तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, वोल्ट किसका मात्रक है विद्यार्थियों? धारा का, विभवांतर का, आवेश का या कार्य का? तो देखो वोल्ट दोस्तों में से क्या होता है आपका विभवांतर का बिल्कुल मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों? बी ऑप्शन। आप में से जो भी बी कमेंट करा वेरी गुड। देखो साथ में कमेंट और काउंट करना, ठीक है। अगला बताओ, प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है विद्यार्थियों? लोहा, स्टील, चुंबक पत्थर या दोस्तों ये सभी, इनमें से कौन सा दोस्तों क्या आपका क्या है प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है विद्यार्थियों? तो बिल्कुल वो आपका होगा चुंबक पत्थर। क्या रहेगा? चुंबक पत्थर क्या है दोस्तों आपका प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। सी जो भी कमेंट करा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। यहाँ पर आपको राजस्थान जीके, भारत का भूगोल, सारे क्लास डाली गई, कंप्यूटर वगैरह सब। तो इस आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर आपको सारी क्लास मिलेगी सीईटी की, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। दोस्तों ऊष्मा के पूछा है कि इनमें से कौन कौन से क्या है इसके ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। वायु, लकड़ी, प्लास्टिक, ओन, लकड़ी, आयरन, जल, कॉपर, लकड़ी या वायु, एल्यूमिनियम, ओन। तो देखो दोस्तों ऊष्मा के कुचालकों का पूछा है, तो इसमें देखो वायु, लकड़ी व प्लास्टिक, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों? ऑप्शन बिल्कुल ए आपका राइट है। देखो कुचालक का मतलब पता है क्या? जिन पदार्थों पर दोस्तों क्या हो ऊष्मा का संसरण सुगमता से नहीं होता है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे ऊष्मा का कुचालक बोलते हैं। जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, कागज है, ओन है, बिल्कुल, तो वायु आदि, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है दोस्तों, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा, क्षितिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा या दोस्तों रासायनिक ऊर्जा? बताओ भाई, घड़ी की स्प्रिंग में दोस्तों भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो वो बिल्कुल कौन सी होती है? आपकी क्षितिज ऊर्जा, ठीक है विद्यार्थियों। घड़ी की स्प्रिंग में दोस्तों भंडारित ऊर्जा क्या कहलाती है? उसे दोस्तों क्षितिज ऊर्जा कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? बताओ भाई, उसमें एक हॉर्स पावर होता है। अगला बताओ दोस्तों, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? दोस्तों आपसे पूछा है एक हॉर्स पावर है ये कितने दोस्तों किसके बराबर होता है? 776 वोल्ट के बराबर, 786 वोल्ट के बराबर, 768 वोल्ट या दोस्तों 764 वोल्ट के बराबर। तो देखो दोस्तों एक हॉर्स पावर होता है ना, ये दोस्तों आपके 746 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका विद्यार्थियों, निम्न में से शाकाहारी जंतु है, इनमें से कौन सा जंतु शाकाहारी है? चीता, हिरण, शेर या कुत्ता? इनमें से शाकाहारी जंतु कौन सा है? वो आपका बिल्कुल हिरण क्या होता है? शाकाहारी होता है। हिरण क्या होता है? शाकाहारी होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, दाल पौधों का कौन सा भाग है? दोस्तों दाल होता है ना, ये पौधे का कौन सा भाग है? फूल है, फल है, बीज है या तना है? तो देखो दोस्तों दाल है वो पौधे में क्या होता है? बिल्कुल आपका बीज के रूप में होता है। यहाँ पर आएगा बीज, क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगर आप भी सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास क्या आपके लिए रामबाण क्लास है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला सवाल विद्यार्थियों, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, हमारे शरीर को है ना किससे ऊर्जा मिलती है? खेलने से, पढ़ने से, भोजन से या दौड़ने से? तो देखो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है दोस्तों? भोजन से मिलती है। कहाँ से? भोजन करने से क्या आती है दोस्तों? हमारे में ऊर्जा आती है साथियों। सी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो सही से ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, ठीक है विद्यार्थियों। क्वासियोकोर आमतौर पर बच्चों में किस आयु सीमा में देखा गया है? 6 से 10 में, 1 वर्ष में, 1 से 4 वर्ष में या 4 से 6 वर्ष में? तो देखो क्वासियोकोर दोस्तों आपका रोग होता है बच्चों में, है ना। ये दोस्तों किस उम्र में होता है? तो ये दोस्तों आपका 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष के बच्चे के बीच में होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका दोस्तों, इनमें से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? दोस्तों घाव भरने के लिए सहायक विटामिन कौन सा रहेगा आपका? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी? बिल्कुल डी 2 बार आ गया है, ठीक है। यहाँ पर सी कर दो और बताओ इनमें से कौन सा दोस्तों विटामिन आपके घाव भरने में सहायक है? तो वो विटामिन आपका डी रहेगा। ये क्या करता है दोस्तों? आपके घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कारवी और डी से बताओ
बिल्कुल डी से कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। तो बताओ भाई विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, वो आता है स्कर्वी। ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है। बी जो भी कमेंट करा शानदार। अगला बताओ सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, दोस्तों इनमें से बताना है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, ए बी, ओ या बी। तो देखो सर्वदाता रक्त समूह का पूछे तो वो आपका ओ क्या होता है दोस्तों, आपका सर्वदाता होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला बताओ क्या पूछा आपसे दोस्तों, बिल्कुल अगला सवाल दोस्तों पूछा है ड्यूरेमेटाइड, यहाँ दोस्तों आपका आर्थराइटिस एक रोग है, ये कैसा रोग है दोस्तों, आपका जीवाणु जनित है, कवकीय है, सप्रसरित है, यहाँ दोस्तों अति संवेदी है। तो देखो ये रोग दोस्तों है ना, ये कैसा रोग है आपका, जीवाणु जनित है। कैसा है दोस्तों, आपका एक जीवाणुविक रोग है विद्यार्थियों आपका। ऑप्शन ए जो भी कमेंट करा शानदार। अगला बताओ दोस्तों रुधिर में किस हार्मोन की कमी से गलगंड रोग होता है, दोस्तों जो गलगंड रोग होता है ना, ये दोस्तों रुधिर में किस हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन से, इंसुलिन से, प्यूटरिन से, या दोस्तों आपके एस्ट्रोजन से। फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। तो ये रोग दोस्तों होता किससे होता है, वो आपका थायरॉक्सिन से होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगर रुधिर में हार्मोन कौन सा, थायरॉक्सिन की कमी होती तो क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल गलगंड रोग होता है विद्यार्थियों, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन दोस्तों है ना मेलानोमा यानी त्वचा कैंसर का कारण है, दोस्तों त्वचा कैंसर किससे होता है, अम्लीय वर्षा से, ओजोन अवशोषण से, या दोस्तों एलर्जी से, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों आपका त्वचा कैंसर किससे होता है, वो होता है ओजोन बिल्कुल अवशोषण से।